हेलो फ्रेंड्स, मैं रविकांत शर्मा। गणित में अपन आज प्रोबेबिलिटी बेसिक में थर्ड लेक्चर लेना चाह रहे हैं। थर्ड लेक्चर से मतलब है कि 2 वीडियो और हमने इस पर बनाई हुई है बेसिक प्रोबेबिलिटी के बारे में। बेसिक प्रोबेबिलिटी में ये जो वीडियो तभी कारगर होगा जब आगे की आप दोनों वीडियो देखेंगे ध्यानपूर्वक। उनमें हमने पहली 2 वीडियो में प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी को कैसे डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, इन विषयों पर हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी में कई असंभव घटना के बारे में जाना, निश्चित घटना के बारे में जाना। उसके बाद आगे हमने प्रोबेबिलिटी में सिक्कों के खेल को देख लिया कि जब एक सिक्के को उछाला जाए तो क्या होगा, 2 सिक्कों को उछाला जाए तो कैसी घटना होगी, और 3 सिक्कों को उछालने पर कौन कौन सी घटनाएं अपने को प्राप्त होंगी, और उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, कॉइन से जो भी रिलेटेड सारे क्वेश्चंस थे वो हमने लास्ट पिछली वीडियो में किए। तो सबसे पहले आप उन्हीं 2 वीडियो को देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो को अपन देखेंगे। आगे अपन सिक्के के बाद चलते हैं, हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी में ताश के पत्तों का खेल। किसके? ताश के पत्तों को देखते हैं। ताश के पत्ते, ताश के पत्तों में अपन देखना चाहें, जब मैंने कार्ड्स का, गेम ऑफ कार्ड्स या ताश के पत्तों का खेल, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग खेल है ताश के पत्ते। सबसे पहले जब मैंने ताश के पत्तों को देखा तो मेरी एक इच्छा हुई कि क्यों ना इन पत्तों को काउंट किया जाए। देखो बच्चों, अपने यहां ताश के पत्तों से जोकर कभी नहीं निकलता, यानी जोकर को अपन निकाल के रख देते हैं, सिक्का खड़ा नहीं होता। कई लोग बच्चे कहें सिक्का खड़ा हो जाए तो सर 2 घटना नहीं, तीसरी घटना हो जाएगी, चितपट और सिक्का खड़ा हो जाए। नहीं, अपन उसको प्रॉब्लम नहीं मानते। हमारे यहां घटनाएं, जब मैंने इन पत्तों को काउंट किया तो मुझे पता लगा कि ये कुल पत्ते 52 थे, 52 कार्ड्स। कुल पत्ते कितने निकले? 52 कार्ड्स। जब मैंने इन 52 पत्तों को देखा तो मैं देखकर इन पत्तों को चौंका। क्यों चौंका साहब? मैंने देखा कि इनमें से कुछ पत्ते लाल थे तो कुछ पत्ते काले थे, कुछ पत्ते एकदम लाल चट, रेड कार्ड। सम कार्ड्स आर रेड एंड सम कार्ड्स आर ब्लैक। कुछ पत्ते लाल थे तो कुछ पत्ते काले थे। मेरी इच्छा हुई कि मैंने कहा भाई लाल पत्ते कितने होते हैं और काले पत्ते कितने होते हैं, इनका पता लगाया जाए। लाल कार्ड कितने थे? 26। रेड कार्ड 26 थे और काले पत्ते भी कितने थे? 26 ही थे। 26 कितना हो गया? 52 हो गया। 26 कितने हो गए? 52 पत्ते हो गए। तो यहां से क्वेश्चन उठता है प्रोबेबिलिटी का कि ताश की गड्डी से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाए। अब यादृच्छिक का मतलब क्या है? ताश की गड्डी से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाए। यादृच्छिक शब्द का मतलब क्या है? यादृच्छिक को इंग्लिश में बोलते हैं रैंडमली, बिना देखे। यानी कि आप जब ताश के कॉइन देखते हो तो उसमें से क्या करते हैं अपन? फेंट लगाते हैं। फेंटी हुई ताश की गड्डी भी बोल सकता है। आप जैसे कॉइन को उछालते हो तो कॉइन को उछालने से पहले यूं घुमा के और जब उछाला जाता है, इट मीन्स रैंडमली, यादृच्छिक रूप से। जो ये अपन पासा खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, आप पासे को क्या करते हैं? टक 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 हिलाते ही नहीं हिलाते। दैट इज रैंडमली, दैट इज यादृच्छिक रूप से, बिना देखे। तो बिना देखे यादृच्छिक रूप से ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। उस पत्ते के लाल होने की क्या प्रायिकता है? उस पत्ते के लाल आने की क्या प्रायिकता है? यदि अपने को निकालना है तो अपने दिमाग में देखना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी का अपने लास्ट वीडियो में बताया था, एक फॉर्मूला था, क्या? हमारे पक्ष में घटनाएं बेटे कुल घटनाएं। तो हमारे पक्ष में कितने पत्ते हुए? मैं चाहता हूं लाल पत्ता आना, तो मेरे पक्ष में लाल पत्ते कितने हैं? 26, और कुल पत्ते कितने हैं? 52। तो प्रायिकता क्या होगी? 26/52। मैं कहूं काला पत्ता आने की क्या प्रायिकता होगी? तो 26/52। क्यों? काले पत्ते भी 26 है, कुल पत्ते कितने हैं? 52, तो 26/52। तो इट मींस लाल पत्ते कितने हुए? 26, और काले पत्ते कितने हुए? काले पत्ते कितने हुए? 26। मैंने जब इन पत्तों को देखा तो मैं फिर से चौंका। मैंने देखा कि कुछ पत्तों पर जो लाल पत्ते थे उन पर, कुछ पत्तों पर तो ऐसे करके छपा हुआ था, बिल्कुल ऐसे करके छपा हुआ था। मैंने देखा कुछ पत्तों पर ऐसे करके छपा हुआ था। मैंने काले पत्तों में देखा, जो मैंने काले पत्तों को देखा तो काले पत्तों में मैंने पाया कि कुछ पत्तों पर ऐसे करके छपा हुआ था और कुछ पत्तों पर ऐसे करके कुछ था यूं।
तो लोगों ने मुझे बताया, मैंने पूछा भाई ये क्या क्या सिंबल है, तो मुझे उन सिंबलों के बारे में पता लगा कि इसको पान कहते हैं। कई लोग इसको लाल पान भी कहते हैं। लाल पान तो है ही है, क्योंकि पत्ता लाल है और पान है तो क्या हो जाएगा, लाल पान। इसको बोलते हैं ईंट। क्या बोलते हैं इसको, ईंट। इसको बोलते हैं हुकुम, काला हुकुम, हुकुम। और इसको बोलते हैं चिड़ी, चिड़िया या चिड़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 तरह के पत्ते देखने को मिले। लाल में 2 तरह के पत्ते थे, पान का पत्ता और ईंट का पत्ता, और काले में 2 टाइप के पत्ते थे, हुकुम का पत्ता और चिड़ी का पत्ता। देखो ये जो कार्ड है, पान को इंग्लिश में बोलते हैं अपन हर्ट, तो ये हो जाता है रेड हर्ट। इसको बोलते हैं डायमंड, दैट मींस रेड डायमंड या डायमंड, एक ही बात है। हुकुम को, और ये हो गई चिड़ी, चिड़ी को बोलते हैं स्प्रेड, इसको बोलते हैं क्लब, क्लब एंड स्प्रेड। देन अब इन पत्तों को देखा मैंने, तो मेरे पत्ते को, मैंने सब पत्तों को अलग अलग किया और मेरी काउंट करने की इच्छा हुई, तो मुझे पता लगा कि 13 ही पत्ते पान के थे। पान के पत्ते कितने हैं, 13। ईंट के पत्ते भी कितने हैं, 13, 13। हुकुम के पत्ते कितने हैं, 13, 13। और चिड़ी के पत्ते कितने हैं, 13, 13। जब मैंने देखा सभी के 13 13 पत्ते हैं, तो फिर से मैंने प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन बनाया। तो मुझे बताओगे, यदि ताश की गट्टी से एक पत्ता निकाला जाता है, उस पत्ते के लाल आने की क्या प्रायिकता होगी। उस पत्ते के लाल आने के दिमाग में आना चाहिए 26 पत्ते लाल होते हैं, कुल पत्ते 52 होते हैं, तो 26/52। काला पत्ता आने की प्रायिकता 26/52। ईंट का पत्ता आने की प्रायिकता, ईंट के पत्ते कितने होते हैं, 13, 13/52। चिड़ी का पत्ता आने की प्रायिकता, चिड़ी के पत्ते 13, 13/52। पान का पत्ता आने की प्रायिकता, पान का पत्ता कितने होते हैं, 13, 13/52। और काला पत्ता आने की प्रायिकता 26/52। हुकुम आने की प्रायिकता 13/52। इट मींस फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट देखना है। मैं पूछ रहा हूं हुकुम का पत्ता, इट मींस अपने को देखना है कि हुकुम कितने होते हैं। हुकुम 13 होते हैं। हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता पूछना चाह रहा हूं, तो 13/52 होगा। आगे मैंने पत्तों को देखा, मैंने देखा कि कुछ पत्तों पर ए लिखा हुआ था। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जे, क्यू, के। ऐसे ही A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K। ऐसे ही यहां पे था सिमिलरली A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K, J Q K। इधर मैंने देखा ये भी यहां भी सेम था, A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K। ए फॉर एस होता है, इंग्लिश में ए को एस बोलते हैं और हिंदी में इसको इक्का कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्का। ए फॉर इक्का, 2 फॉर दुक्का, ऐसे ही नो फॉर नौना और 10 फॉर दहला। जे मतलब होता है जैक, जे को बोलते हैं जैक, और जैक से बनता है, हिंदी में बोलते हैं इसको गुलाम, इंग्लिश में बोलते हैं नॉट अ जोकर, जे फॉर जैक। और जैक को बोलते हैं क्या, गुलाम, ये गुल्ला, और अपने नाम बदल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गुलिया। यही है गुलिया। ये कौन है, क्वीन, बेगम, रानी, बिग्गो। के फॉर किंग, किंग का मतलब क्या होता है, राजा, बादशाह, बच्चू। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इन पत्तों को देखा और मैंने थोड़ी देर इस पर सोचा, इन पत्तों पर। मैंने कहा भैया सिस्टम ऐसा है कि काले पत्ते 26 हैं, लाल पत्ते 26 हैं, चिड़ी के पत्ते 13 हैं, हुकुम के पत्ते 13 हैं, पान के पत्ते 13 हैं, ईंट के पत्ते 13 हैं। इक्के कितने हैं, अरे इक्के कितने हैं, 4 हैं। इक्के कितने हैं, 4 हैं। लाल इक्के 2 हैं, काले इक्के 2 हैं। गुलाम कितने हैं, 4 हैं। लाल गुलाम 2 हैं, काले गुलाम 2 हैं, हुकुम के गुलाम 1 है, चिड़ी का गुलाम 1 है, पान का गुलाम 1 है। इस टाइप से आपको ये पूरा दिमाग में आप देखोगे, बार बार कोशिश करोगे, बैठ जाएगा बिल्कुल फ्लिट दिमाग में ये आना चाहिए क्वेश्चंस आप पे आते ही कि हुकुम के गुलाम कितने हैं, 1, लाल बादशाह 2, चिड़ी के बादशाह 1, पान का बादशाह 1, ईंट का बादशाह 1, बादशाह 4, ईंट लाल पत्ता 26, काले पत्ता 26, ईंट का पत्ता, ईंट के पत्ते 13। अब देखो इसके क्वेश्चंस कैसे बनता है प्रोबेबिलिटी का, और क्वेश्चंस इससे आता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 10th क्लास के लिए। और वैसे भी 11th 12th में भी देखें तो क्वेश्चन से रिलेटेड बनते हैं, ये बेसिक है और ये बेसिक्स आपको आना चाहिए।
तो इससे क्वेश्चंस कैसे आता है, ताश की गड्डी से बिना देखे हुए एक पत्ता निकाला जाता है, उस पत्ते के ईंट का गुलाम होने की क्या प्रायिकता है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए ईंट के गुलाम कितने होते हैं भैया। दोस्तों देखो ईंट के गुलाम देखेंगे तो एक होता है, तो 1/52। मैंने कहा पान का गुलाम, इट मीन्स 1/52, इट मीन्स मैंने कहा लाल गुलाम कितने होते हैं, 2, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 2/52, 1/26। इस टाइप के क्वेश्चंस ये रहेंगे। आप इसको बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से ऐसे ही अपनी कॉपी में नोट करोगे और नोट करने के बाद इसको इस पर एनालिसिस करोगे और इस टाइप के क्वेश्चंस आप करने का ट्राई करोगे तो निश्चित रूप से, डेफिनेट रूप से ये आपका क्वेश्चंस यहां से क्या हो जाएगा, सॉल्व आप कर पाओगे। ये क्वेश्चंस आप लोग निश्चित रूप से सॉल्व करवाओ, इसको नोट करो। हाँ तो दोस्तों आपने इसको नोट किया होगा। अब मैंने देखा इन पत्तों को और मैं फिर से चौंका। क्या था कि इसमें कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिन पर फोटो लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है, फोटो, जिनको बोलते हैं अपन तस्वीर वाला पत्ता। देखो फोटो क्या होता है, फोटो एक ऐसी चीज होती है जिसमें फेस होता है। बिना फेस का कैसा फोटो भैया, फोटो खिंचाना है, मैंने कहा हाथ का फोटो खींच ले, क्या वो फोटो है क्या, नहीं, बिना फेस के कोई फोटो नहीं होता। इट मींस इनको बोलते हैं अपन फेस कार्ड। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फेस कार्ड, या हिंदी में बोलते हैं तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाले पत्ते या फेस कार्ड कितने होते हैं अपन देखते हैं। देखो ये जो पत्ते हैं ना, ये जो पत्ते हैं, इन पत्तों पर क्या होता है, फेस कार्ड लगा हुआ होता है। क्या होता है, फेस कार्ड होता है। अगर आपसे पूछा जाए काले फेस कार्ड कितने होंगे, काले फेस कार्ड कितने होंगे, तो 3 और 3 कितने होंगे, 6। ब्लैक फेस कार्ड कितने होते हैं, ब्लैक फेस कार्ड कितने होंगे भैया, 6। काले फेस कार्ड कितने होंगे, 6। लाल फेस कार्ड कितने होंगे, 6। कुल फेस कार्ड कितने होंगे, 12। ईंट के फेस कार्ड कितने होंगे, ईंट के फेस कार्ड, ईंट कहां है, ये रहा, 3। चिड़ी के फेस कार्ड 3, हुकुम के फेस कार्ड 3, कुल फेस कार्ड 12। तो फेस कार्ड आने की प्रायिकता 12/52, लाल फेस कार्ड आने की प्रायिकता 6/52, चिड़ी का फेस कार्ड आने की प्रायिकता 3/52। इस टाइप के क्वेश्चंस भी इसमें देखने को अपने को मिलते हैं। अब इसको आप फाइनली ये जो बताएंगे ये फेस कार्ड है और आप इसको नोट करोगे और सही तरीके से इसको लिखोगे। अब इसके बाद अभी अपन ने ताश के पत्तों को देखा, अब इसके बाद अपन पासे के बारे में देखते हैं। देखो पासा क्या होता है, गेम ऑफ डाइस या पासे का खेल आप लोगों ने देखा होगा, पासा आप लोगों ने निश्चित रूप से देखा होगा। पासे का खेल, पासे के खेल किस टाइप से होता है पासा, इसमें केस फर्स्ट डालकर बात करता हूं। फर्स्ट केस के बारे में सबसे पहले, जब एक पासा उछाला जाए, कब की बातें हो रही है ये, जब एक पासा उछाला जाए। पासे को इंग्लिश में बोलते हैं डाइस। क्या बोलते हैं पासे को, डाइस। When a dice toss a time, जब एक पासा उछाला जाए, जब एक पासा उछाला जाए, कई जगह फेंका जाए भी लिखते हैं इसको, उछाला जाए या फेंका जाए। तो देखिए पासा होता क्या है, कैसा पासा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, सांप सीढ़ी लूडो बहुत खेले होंगे आप लोग, इस टाइप्स का पासा होता है। जब मैंने इस पासे की साइडों को देखा तो मुझे पता लगा कि इसमें साइडें होती है, उन साइडों पर किसी पर 1 बिंदी, किसी पर कितनी बिंदी, 2 बिंदी, किसी पर कितनी बिंदी, 3 बिंदी, किसी पर कितनी बिंदी, 4 बिंदी, किसी पर कितनी बिंदी होती है, 5 बिंदी, और किसी पर कितनी होती है भैया, 6 बिंदी। इट मीन्स क्या हुआ, अपन इसको संख्या माने। देखो एस क्या है, आप लोगों ने यदि पूरी वीडियो मेरी देखी होगी पहली बार तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दे पा रहे होंगे। एस क्या होता है, बताओ एस क्या होता है। मैंने बताया था सैंपल स्पेस। क्या है ये, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समष्टि समुच्चय। कौन सा समुच्चय है ये, समष्टि समुच्चय। एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा स्थान जहां पर सभी संभावित परिणामों को रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, समष्टि समुच्चय कहते हैं या सैंपल स्पेस कहते हैं। एक ऐसा सेट होगा जिसमें सभी संभावित परिणामों को रखा जाएगा। तो सभी संभावित परिणाम एक पासे को उछालने पर क्या क्या हो सकते हैं, आप सोच के देखिए।
जब एक पासे को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। सर पासे पर 7 नहीं आ सकता, सर पासे पर 0 नहीं आ सकता, या तो 0, 1 या 2 या 3 4 5 या 6, इनमें से और कुछ नहीं आ सकता, या यही आएंगे सर। तो कुल संभावित परिणाम ये हुए। अब इससे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो वेरी सिंपल क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से, और इस बार 10th में शायद क्वेश्चन पूछा भी गया था, 10th क्लास की बुक में भी दिया हुआ है। जब एक पासे को उछाला जाए तो 3 से बड़ा अंक आने की क्या प्रायिकता होगी, तो बोला 3 से बड़ा अंक क्या होगा, या तो 4 5 या 6। मैंने एक बंदूक ली और सर के बच्चे सर पे रखा और बच्चे से बोला, मैंने कहा बच्चे तो तभी बचेगा जब पासे पर 3 से बड़ा अंक आए। तो वो उसके दिमाग में आ जाएगा, सर या तो 4 पे छोड़ेंगे, या 5 पे छोड़ेंगे, या 6 पे छोड़ेंगे, वरना आज मुझे मार देंगे। उस बच्चे का पक्ष है 4 5 और 6, इट मींस 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। लिख देता हूं क्वेश्चन, चलो। जब एक पासे को उछाला जाए तो 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, 3/6। 3 से छोटा अंक आने की प्रायिकता 2/6। सम अंक आने की प्रायिकता, देखो सम का मतलब क्या हो गया, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, देखो 2 4 एंड 6, इट मींस क्या हो गया 3/6। विषम अंक आने की प्रायिकता ये हो गया। 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, मैंने कहा बच्चे तभी बचेगा जब 6 से बड़ा अंक आया। बताओ कौन सी घटना हो गई है, सर इम्पॉसिबल इवेंट है, ऐसा कोई भी इवेंट नहीं है इसमें जो 6 से बड़ा आता हो। और आप कह रहे हो सर पासे पर 6 से बड़ा आएगा तभी तू बचेगा, इट मींस मेरा बचना आज असंभव है। तो इस घटना को असंभव घटना कहते हैं। अब आता है इसके बाद, मेरे हिसाब से इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद केस नंबर 2 आता है, और केस नंबर 2 क्या कहता है, केस 2 आता है जब 2 पासों को उछाला जाए, जब 2 पासों को उछाला जाए। मैंने आपको जब कॉइन पढ़ाया था तभी बताया था, या तो एक पासे को 2 बार उछालो, या 2 पासों को एक साथ उछालो, बात एक ही है। If 2 dice is thrown at a time or 1 dice is thrown at a 2 time, बिल्कुल सिंपल चीज है। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी, यदि 2 पासों को एक साथ उछालेंगे तो आप कुल घटनाएं निकाल सकते हो। कुल घटनाएं कितनी बनेंगी, इसके कुल संभावित परिणाम कितने बनेंगे। पहले पासे में 6 तल, दूसरे पासे में 6 तल, 6 × 6 कितना हो गया 36। इसका मतलब कुल तल कितने आने वाले हैं, 36 आने वाले हैं। और वो 36 कौन कौन सी घटनाएं होंगी, उन घटनाओं को अपन देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल इजी है, आप सभी लोग इसको आसानी से 36 घटनाओं को लिख सकते हैं। कैसे भैया, कि पहले पे भी 1, दूसरे पे भी 1, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 लिख सकता हूं क्या, नहीं। क्यों नहीं लिख सकता भाई 1 7, क्योंकि पासे पर 7 तो होते ही नहीं है, पासे पर हाईएस्ट कितना हो सकता है 6 हो सकता है। इस 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 का मतलब क्या है, समझ में नहीं आ रहा सर। अरे इसका मतलब भैया ये है, अगर पहले पासे पर 1 आया है तो दूसरे पर भी 1 आ सकता है। पहले पर 1 है तो जरूरी थोड़ी 1 ही आएगा, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो पहले पासे पर 1 जरूरी थोड़ी है, 2 भी आ सकता है, तो इस पर 2 1, इस पर ऐसे ही 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे ही 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ऐसे ही यहां पर क्या आएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ऐसे ही यहाँ पर क्या आएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये सब के बीच में कॉमा आएगा। सबके बीच में क्या आएगा, कॉमा आएगा। ये सभी वैकेंट बंद हो गए। ये हो गया समष्टि समुच्चय। कुल 36 घटनाएं हुई। जब 2 पासों को उछाला जाएगा तो ये 36 घटनाएं बनेगी।
अब इन 36 घटनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसा आता है, मैं यहां पर क्वेश्चंस लिखूंगा और फिर उस क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छी तरीके से अपन करेंगे। क्वेश्चन आता है, जब दो पासों को उछाला जाए तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो। निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो। नंबर 1, दोनों पर समान अंक आना, समान अंक प्रकट होना। नंबर 2, 5 अंक प्राप्त होना। नंबर 3, अंकों का योग 9 प्राप्त होना। एक और लिख देता हूं, अंकों का योग 11 प्राप्त होना। एटसेट्रा क्वेश्चंस बनते हैं, और भी क्वेश्चंस बनते हैं। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले अपने को देखना है, जब 2 डाइसेस को थ्रो करेंगे तो टोटल इवेंट तो 36 बन रहे हैं भैया, और 36 घटनाएं ये है। अब इनमें से ये देखना है समान अंक कहां का प्रकट होता है। देखो हमेशा इसके विकर्ण में समान अंक मिलेगा। समान अंक का मतलब है, देखो 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 और 6-6। ये जो 6 इवेंट हैं, ये जो 6 इवेंट होंगे वो कैसे होंगे, समान अंक वाले मिलेंगे। 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6। मेरे हिसाब से किसी को भी इस क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो सीधा हो जाएगा कि सर इसके तो 6/36 होगा। क्यों? 1-1, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 और 6-6। ये 6 इवेंट ऐसे होंगे कि जिन पर क्या प्राप्त होगा, अपने को समान अंक प्राप्त होगा। इट मीन 6/36, इसको 1/6 भी लिखा जा सकता है। 5 अंक प्राप्त होना, देखो 5 अंक कहां कहां मिल रहा है, क्या इस पर 5 है? नहीं है साहब, यस। ये देखो पूरा 5 का है, ये जो मिलेगा 5 अंक कहां कहां मिलेगा, देखिए इस पूरे में 5 मिलेगा एक, और इस पूरे में 5 मिलेगा। इसके अलावा कहीं भी 5 देखने को नहीं मिलेगा। यदि मैं अब इनको काउंट करता हूं तो मुझे पता लगता है 6 ये हो गए और 6 ये हो गए 12, और ये ऐसा है कि 2 बार काउंट हो गया। एटलीस्ट टोटल कितने हुए, ये 11। तो 6 अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 11/36। 5 अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 11/36। हालांकि अब ये याद रख लो, आप कोई भी अंक पूछे आपसे, इसकी प्रायिकता 11/36 ही होगी। 4 अंक की पूछता तब भी ये लाइन बनती, 1 अंक की पूछता तब ये लाइन बनती। इट मीन्स कोई भी अंक पूछे यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमेशा 11/36 ही इसकी प्रायिकता रहेगी। उसके बाद आता है अंकों का योग 9 प्राप्त होना। इट मीन्स अपने को जो नंबर मिले हैं, दो पासों को छानने पर, 2 डाइसिस को जैसे टॉस करने पर अपने को जो सामने पड़े हुए जो दोनों डाइसिस हैं, जो दोनों पासे हैं, उनके अंकों का योग 9 मिलना चाहिए। 9 अंकों का योग कब कब हो सकता है, जरा मैं यहां देखता हूं इसको। तो अंकों का योग 9 कब कब हो सकता है, जरा देखिए आप लोग। देखो 1 8 हो नहीं सकता, 2 7 हो नहीं सकता, 3 6 बिल्कुल 9 मिल सकता है। फिर उसके बाद 4 5 पे भी 9 हो गया। उसके बाद 5 4 पर 9 हो गया। उसके बाद क्या हो सकता है, 6 3। इसके अलावा संभव है क्या 9 अंक प्राप्त होना? नहीं है। इट मीन्स 9 अंक प्राप्त होने के लिए ये 4 घटनाएं मेरा पक्ष करती हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 4/36। और 4/36 को लिख सकते हैं 1/9। आप खुद भी कर सकते हो क्वेश्चंस। अब ये वाली चीजें इसमें देखने को मैं आता हूं तो कहां मिलेगा देखिए इसमें 3 6 कहां है, ढूंढिए। ये हो गया 3 6, 3 6 5 4। देखो इसमें क्या पेयर होता है, ये जो है अंकों का योग 2 है, ये जो है अंकों का योग 3 है, ये जो है अंकों का योग 4 है, ये जो है सभी अंकों का योग 5 है, ये जो है सभी अंकों का योग 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, और 6 अंकों का योग कितना है, 12 है। अब मैं देखना चाह रहा हूं अंकों का योग 11, तो इट मींस कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। 6 और 5 11, कितने आया, 2, 2/36। इसका मतलब 11 हो सकता है, एक तो 5 और 6, और एक हो सकता है 6 और 5। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 2/36। और 2/36 को लिख सकता हूं 1/18। बिल्कुल सिंपल काम है मेरे हिसाब से, ऐसी कोई समस्या वाली बात आपके इसमें नहीं होनी चाहिए।
फिर भी कई बच्चों को इसमें यदि समस्या आती है तो हमने इसका एक बहुत अच्छा पैटर्न निकाला है, बहुत अच्छी चीज निकाली है। आप इसको एक बार यहां तक नोट करो। इसको नोट करने के बाद इसका एक बहुत ही शानदार आपको एक मेरा बनाया हुआ तरीका बताऊंगा, बहुत ही जोरदार कारगर होता है वो उस चीज के लिए। बिल्कुल 2 पासों को खाला जादू आपको मैं बताऊंगा इसके बाद। इसको थोड़ा सा आप नोट करो और नोट करने के बाद आगे इसको देखते हैं। हम यहाँ पर देख रहे थे कि 2 पासों को जब उछालेंगे तो अंकों के योग जो होगा उसको प्रोबेबिलिटी कितने आने की, अंकों का योग 9 प्राप्त होने का देखा हमने, अंकों का योग 11 प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी हमने देखी। तो हमने क्या किया, यहाँ इवेंट देखे जैसे अपने को क्या है 9 चाहिए। 9 चाहिए का मतलब इसका टोटल कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। 6 और 3, 2 और 7 आ सकता है क्या, 2 और 7 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता 2 और 7, क्योंकि 7 पासे पर होता नहीं है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा था कि इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे 2 पासों पर अंकों का योग प्राप्त करने का। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो एक बहुत अच्छा तरीका है, उससे अपन सीधा अंकों का योग निकाल सकते हैं, उस प्रोबेबिलिटी को अपन फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल सीधा सा तरीका है। थोड़ा सा इसमें देखेंगे, यहां पर लिखेंगे देखो अंकों का योग जब 2 पासों को उछाल सकते हैं तो कम से कम क्या हो सकता है, आपको ये सोचना होगा सबसे पहले। कम से कम क्या हो सकता है, कम से कम यही तो हो सकता है कि दोनों पर 1-1 मिले। 1 से कम तो क्या लेके आओगे आप पासे पर, पहले पासे पे भी 1 आ गया और दूसरे पासे पे भी 1 आ गया, तो कम से कम कितना हो गया, अंकों का योग 2 हो सकता है। अब मैं कहूं कि ज्यादा से ज्यादा अंकों का योग क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि पहले पासे पर 6 मिले और दूसरे पे भी क्या मिले 6। 6 और 7 तो ला नहीं सकते, 6 हाईएस्ट हो सकता है। 6 और 6 को टोटल करो कितना होता है भैया, 12। तो यानी कि हाईएस्ट आ सकता है 12। एक चीज पता लगी अपने को, सर कम से कम 2 पासों को उछालूंगा तो 2 अंक तो आएंगे ही आएंगे, अंकों का योग 2 तो मिलेगा ही मिलेगा। और ज्यादा से ज्यादा अंकों का योग 12 मिल सकता है, 12 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो भाई तो 3 भी तो हो सकता है, अरे 11 भी तो हो सकता है, 4 भी हो सकता है तो 10 भी हो सकता है, और 5 भी हो सकता है तो 9 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है तो 8 भी हो सकता है, और बीच में बच गया कितना 7। यानी कि 2 से लेकर 12 तक कुछ भी हो सकता है। अब यहां से देखिए ये सीढ़ी नंबर कौन सी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 5वीं, चौथी, तीसरी, दूसरी और पहली। बिल्कुल सिंपल काम, यही तो सिस्टम है। अब ये यदि आपकी समझ में आ गया है, इसको थोड़ा सा बनाना या देखना तो बहुत ही सिंपल काम हो गया और ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब आपके लिए क्वेश्चन कोई भी आए, जैसे क्वेश्चन आया अंकों का योग 9 प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है, तो आप तो ये पूरे प्रोसेस से करोगे। अगर ऐसे भी नहीं देखना चाहे तो अंकों का योग 9 पर पहुंचिए और 9 के नीचे क्या लिखा हुआ है 4, तो आंसर आ गया इसका 4/36। 4/36 तो हमेशा ही आएगा। अंकों का योग आपसे 11 पूछा जाए तो 11 के नीचे जाइए, कितना लिखा हुआ है 2, 2/36। अंकों का योग आपसे 7 आने की पूछा जाए तो 7 के नीचे जाइए, कितना है 6, 6/36। अंकों का योग 3 आने की आपसे पूछा जाए, आप 3 के नीचे जाइए, कितना लिखा हुआ है 2, 2/36। अंकों का योग आपसे 10 आने की पूछा जाए तो आपको बिल्कुल माथा नहीं लगाना है और 10 पर पहुंचना है, 3/36। अंकों का योग यदि आपसे 6 आने की पूछा जाए तो आपको माथा नहीं लगाना है, 6 के नीचे कितना लिखा हुआ 5, 5/36। बिल्कुल सिंपल काम है एकदम। अंकों का योग जो भी आपसे पूछे उसको सीधा देखिए। अंकों का योग 13 आने की आपसे पूछा जाए तो 13 आने की क्या होगी प्रोबेबिलिटी बताओ, 13 तो है ही नहीं, यानी कि 13 आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। कल ही बताया था मैंने कि असंभव घटना है, असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनका अंकों का योग 13 आए, क्योंकि अपने चार्ट में है ही नहीं। तो मैं यहां लिख देता हूं इसको, ये क्या चीज है, ये है सर अंकों का योग। बिल्कुल यही लिखा था मैंने, अंकों का योग, क्योंकि आप बाद में कंफ्यूज हो जाओगे ये क्या चीज है। ये क्या चीज है, इसको लिख देते हैं पक्ष में घटनाएं। फेवरेबल कंडीशन है ये, पक्ष में घटनाएं। यानी कि ये जो चीज बनी है अपनी, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सब पक्ष में घटना है। और ये सारी चीजें क्या है अपने अंकों का योग। आपसे क्वेश्चन यही आएगा सीधा, यदि 2 पासों को उछाला जाए तो अंकों का योग, अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता, आप झटके से जवाब दोगे 7 पूछ रहा है तो 6/36 इसका आंसर होगा। आप इसको नोट करो और इसको बनाओ, और बनाने के बाद आगे अपन बात करेंगे 3 पासों को उछालेंगे और 3 पासों से संबंधित बहुत ही इंटरेस्टिंग क्या क्या हो सकता है उसका, खाली पास उसका भी क्या एक बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा आपको अंकों का योग की, और देन इसको अपन कंटिन्यू करेंगे। पहले इसको आप नोट करो।
जब 3 पासों को एक साथ उछाला जाए। देखो 3 पासों का जो खेल है वो 10th क्लास में नहीं है, हालांकि 11th और 12th में इसका काम पड़ता है, तो इसलिए मैं इसको करा रहा हूं क्योंकि मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूं। जब 3 पासों को एक साथ उछाला जाए तो देखो कुल घटनाएं कितनी बनेंगी। सबसे पहली चीज तल इंटू तल इंटू तल, तल इंटू तल इंटू तल से क्या अभिप्राय हो गया अपना, पहले पासे में 6 6 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 216। अब इसके सैंपल स्पेस में कुल एलिमेंट आने वाले हैं, कितने अवयव आने वाले हैं 216। अब 216 हालांकि बना सकते हैं पर इतना भी अपने पास टाइम नहीं है कि 216 अपन लिखे 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 2 2 2 2 6 6 6 6 6, इस हिसाब से 216 बनेंगे। अब साहब ये 216 बनेंगे तो इन 216 में क्वेश्चन आता है कि 3 पासों को एक साथ उछाला जाए और 3 पासों को एक साथ उछालने पर तीनों पर समान अंक मिले कि क्या प्रायिकता होगी। समान अंक का प्रायिकता बिल्कुल ऐसा छोटा सा क्वेश्चन आता है तो यूं नहीं है, उसको अपन अनुमान नहीं लगा सकते। समान अंक का मतलब होगा 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6, 6 ही अंक होंगे ऐसे, और 6/216 करके 1/36 आंसर आ जाएगा। अगर अंकों का योग का क्वेश्चन आता है, हालांकि जरूरत इसकी नहीं पड़ती, आता है तो उसकी एक ट्रिक है अपने पास, उस ट्रिक को अपन देख लेते हैं और उस ट्रिक से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि अंकों का योग कुछ भी पूछे आपसे, अंकों का योग देखो मिनिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, इसका देखेंगे। अंकों का योग मिनिमम कितना हो सकता है 3 और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है 18। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। यहां से देखो तो 17 16 15 14 13 12 11 कोई भी हो सकता है। वही सेम कंसेप्ट है सीडी नंबर 1 2 3 4 5 6 4 2, ये चीज ध्यान रखनी है। 6 5 4 3 2 1। हालांकि ये ट्रिक है, ऐसा कोई वैलिड रूप नहीं है कि सर ये कहां से आया कैसे आया, ये ट्रिक है जस्ट याद करने की, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक ट्रिक है। अब जैसे इसको देखेंगे, अब इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर ये इन दोनों का सम कितना हो गया 3, इन दोनों का सम 6, यहां पर 10, इन दोनों का सम 15, इन दोनों का सम 21 25 27 27 25 21, यहां से देखता हूं 1 3 6 10 15 और ये हो जाएगा 21 और ये हो गया 25। ये जो है वो पक्ष में घटना है, पक्ष में घटना, और ये जो है अंकों का योग है। ये आपका जो मिल रहा है वो क्या है, अंकों का योग। अब क्वेश्चन के यदि जवाब देना है आपको तो वेरी सिंपल होगा कि अंकों का योग 18 आने की प्रायिकता 1/216, अंकों का योग 11 आने की प्रायिकता 27/216। अपन 27 इवेंट नहीं निकाल सकते, इसमें देखने में काफी बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा कि कैसे कैसे अंकों का योग क्या आ सकता है, 11 आ सकता है। अंकों का योग 12 आने की प्रायिकता 25/216, अंकों का योग 14 आने की प्रायिकता 15/216, अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता 15/216, अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता 6/216। इस टाइप का ही सिस्टम है, इसको नोट करेंगे और नोट करने के बाद इस ट्रिक को देखेंगे और बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन अपना क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसको फटाफट आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। अब अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिस पर रेगुलरली बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, और बहुत सारे बच्चे हर साल मेरे से पूछते हैं कि सर लीप अलीप वाला क्वेश्चंस हमें बताइए। सब में मिलेगा 10th 11th 12th आपको ये, सर लीप वाला क्या सिस्टम है, इसे हमें बताया जाए। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आज बहुत अच्छा आप समझ पाएंगे इसको, लीप को। देखो अलग सिस्टम क्या है और कैसे वर्षें हुई। वर्ष 2 प्रकार की होती है, एक होती है अलीप वर्ष और एक होती है लीप वर्ष। अलीप नॉन लीप, नॉन लीप को बोलते हैं अलीप, और एक होती है लीप वर्ष। बिल्कुल मैथमेटिकल तरीके से आपको मैं समझाऊंगा इसको, लीप और अलीप सिस्टम क्या है। देखो आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, और ज्योग्राफी में यदि आप पूछा जाए आपसे कि साहब जो पृथ्वी है वो कितने समय में सूर्य का चक्कर पूरा करती है, तो आप लोग बताओगे कि सर 365 सही 1/4 दिन।
यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप बताओगे 365 से ही 1/4 दिन। इट मीन्स इसको लिखना चाहूं मैं 365 दिन और 6 घंटे। अब 6 घंटे को 365 दिन तो पूरे हो गए, अभी 6 घंटे कहां गए? साल में दिन पूछे तो 365 कहते हो आप। इन 6 घंटों का क्या हिसाब किताब है? ये 6 घंटे 4 साल में चल करके 6 कितने हो जाते हैं? 24 घंटे हो जाते हैं। और इन 24 घंटों से मिलकर क्या बनता है? अपना दिन बनता है। तो इसका मतलब हर 4 साल बाद साल में एक दिन बढ़ जाता है। और वो दिन कहां बढ़ता है? आकर के फरवरी में। फरवरी कितने की हो जाती है? 29 की। देखो वालों को 2020 अभी गया है 2020, इसमें फरवरी कितने की थी? कितने की थी? 29 की थी। यानी कि जब फरवरी 29 की हो तो उसे कहते हैं लीप वर्ष। फरवरी में कितने दिन होते हैं? या लिख देता हूं, फरवरी में 29 दिन। यदि फरवरी में 29 दिन होंगे तो कैसी वर्ष होगी? लीप वर्ष। और जब फरवरी में कितने दिन होंगे? फरवरी में 365 नहीं होते, 28 दिन। और साल में कितने दिन होते? 365। और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। एक दिन बड़ा कहां? फरवरी में। फरवरी 28 की है, फरवरी 29 की है। जो ही फरवरी 29 की होगी तो दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 366। ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा बोर्ड में कि आपसे पूछा जाए बताओ लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं साल में। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देखते हैं। देखो क्वेश्चंस कैसे बनेगा उससे पहले और थोड़ी सी थ्योरी आपको समझाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने निकाल के लेके आता हूं मैंने 365 में बैठे बैठे भाग दिया 7 का। 7 का क्यों? सप्ताह होता है 7 का। एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। मैंने सप्ताह का यदि भाग दिया तो मुझे पता लगा ये कितने टाइम गए यहां से? 5 टाइम, दैट इज 35, 1 रिमाइंडर, देन 2 टाइम्स, देन 14, इट मींस 1। शेष कितना रह गया? एक दिन शेष रह गया। एक दिन है ये, एक नहीं है ये, एक दिन शेष रह गया। इसका मतलब क्या हुआ? हर साल में कितने सप्ते होते हैं? 52 सप्ते। और एक दिन बचता है उसके बाद। यानी कि हर साल में 52 रविवार तो आना निश्चित है। 52, 53 सब चीज। सप्ताह कितने होते हैं? 52 होते हैं। उसके बाद देखेंगे सप्ताह 52 भी कैसे है। यदि मैंने 366 में यदि 7 का भाग देने की फिर से कोशिश की तो वही 52 बार गया और यहां पर 364 और शेष बच गए 2 दिन। इस बार शेष कितने बचते हैं? 2 दिन। अब ये तो एक दिन क्या हो सकता है? ये एक दिन सर संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है और सैटरडे भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है वो एक दिन। ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं? सर ये दोनों दिन संडे मंडे हो सकते हैं। ये दोनों दिन मंडे ट्यूसडे। मैं बताऊंगा अभी आपको क्या करना जा रहा हूं। कई लोग सोच रहे होंगे सर ये हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा। मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे और थर्सडे हो सकता है, और थर्सडे और फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे और सैटरडे हो सकता है, और सैटरडे और संडे हो सकता है। संडे मंडे फिर से आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दिनों में 7 दिन से कोई हो सकता है, इनमें से यही हो सकता है। अब क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होगा और उन क्वेश्चंस का अपन जवाब देंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। कैसे होगा क्वेश्चंस इसका? अलीप वर्ष में, कौन से में? अलीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता। या क्वेश्चंस कैसे होगा इसका? अलीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता। क्वेश्चन ये होगा। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? लीप वर्ष में, कौन सी में? लीप वर्ष में 52 रविवार आने की। रविवार की जगह कुछ भी बार हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रविवार आने की प्रायिकता। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता। देखिए दोस्तों, 52 रविवार मैं चाहता हूं। कितना रविवार चाहता हूं? 52 रविवार। 52 तो मुझको मिल ही रहे हैं। मैंने बोला ना अभी सब कुछ 52 होते हैं। 52 तो होते ही हैं। 52 रविवार, 52 सोमवार, 52 मंगल, 52 सब कुछ होता है। यानी 52 तो मुझे मिल ही रहे हैं।
अब 52 से कम नहीं हो सकते, ये 53 भी हो सकते हैं अगर उस दिन और रविवार हो जाए। जो एक दिन बचा है उस दिन क्या हो जाए, रविवार हो गया तो कितने हो जाएंगे, 53। और मैं क्या चाहता हूं, 52 रहे। जब 52 रहे, 52 रहे, इसका मतलब उस दिन रविवार नहीं होना चाहिए। उस दिन क्या नहीं होना चाहिए, रविवार नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए। ये हो सकता है ये, यस 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 यस, ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब पक्ष में घटनाएं कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, पक्ष में घटनाएं हो गई 6 और कुल घटनाएं 7, तो प्रायिकता हो गई 6/7। समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। 52 रविवार आने की प्रायिकता 6/7। मैं चाहता हूं 53 रविवार आए, तो 52 तो मेरे पास है। हे भगवान, उस दिन रविवार ही होना चाहिए। जब उस दिन रविवार होगा तो कितने हो जाएंगे, 53 रविवार हो जाएंगे मेरे। 52 तो है, 52 तो सब कुछ है, 52 ही चाहिए। इसका मतलब उस दिन रविवार नहीं होना चाहिए। 53 चाहिए, इसका मतलब उस दिन रविवार होना चाहिए। 51 तो मैं कर ही नहीं सकता, 51 में कर नहीं सकता, 54 में कर नहीं सकता। क्वेश्चन बनेगा 52 और 53 का। जब 52 का कहता है तो उस दिन रविवार नहीं होना चाहिए, और जब 53 की कहता है तो उस दिन रविवार होना चाहिए। जब तो 52 और 53 होंगे भैया। तो मैं चाहता हूं 53 रविवार, तो उस दिन रविवार होना चाहिए, संडे ही होना चाहिए। ये नहीं 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 नहीं, यस, केवल रविवार ही होना चाहिए। तो पक्ष में घटना 1 है और कुल घटना कितनी हो गई, 7। तो 53 रविवार आने की प्रायिकता 1/7 और 52 रविवार आने की प्रायिकता 6/7। क्वेश्चन वाला आपको फिर से पागल बनाएगा और आपको बोलेगा 52 रविवार ना आने की प्रायिकता, 52 रविवार ना आना, इसका मतलब वो 53 रविवार लाना चाह रहा है। और 53 रविवार ना आना, इसका मतलब वो 52 रविवार लाना चाह रहा है। ये चीज आपको पकड़नी पड़ेगी। 53 रविवार ना आना, इसका मतलब ये पूछ रहा है। 52 रविवार ना आना, इसका मतलब ये पूछ रहा है। और 52 रविवार तो इसका मतलब यही पूछ रहा है। 53 रविवार तो इसका मतलब यही पूछ रहा है। इनके बीच में किसी भी क्वेश्चन के बीच में यदि ना दिख जाए तो समझ जाइए आंसर ये वाला हो जाएगा, और इसके ना आ गया तो आंसर ये वाला हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आ जाओ भैया, आपका भी देख लेते हैं खेल क्या है। 52 रविवार चाहिए तो 52 तो पड़े, अब रविवार नहीं आना चाहिए, हमारी यही रहेगी। संडा आ रहा है तो संडा काम का नहीं है। यस 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 यस, नहीं। इसका मतलब पक्ष में कितने हुए, 1 2 3 4 5, 5 घटनाएं मेरे पक्ष में हो गई। बिल्कुल वही सेम चीज, 5/7 आंसर आ जाएगा। 53 रविवार चाहिए, कितने रविवार चाहिए, 53 रविवार चाहिए। 52 तो मेरे पास पड़े हैं। हे भगवान, एक रविवार और आ जाए। क्या दोनों दिन रविवार हो सकता है क्या, नहीं। वो दोनों दिन या तो संडे मंडे होगा या सैटरडे संडे हो जाए। हे भगवान, वो जो दिन बचे हैं वो 2 दिनों में या तो सैटरडे संडे हो या संडे मंडे हो, तो मुझे कितने रविवार मिल जाएंगे, 53 मिल जाएंगे। क्या यहां मिलेगा, नहीं 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 नहीं, केवल ये 2 घटनाएं मेरा पक्ष कर रही हैं, तो प्रायिकता क्या हो गई, 2/7। वही सेम चीज दोस्तों यहां देखने को मिलेगी। आपसे कहेगा 53 रविवार ना आने की प्रायिकता, इसका मतलब समझ जाइएगा वो 52 रविवार आने की प्रायिकता कर रहा है। वो आपसे कहेगा 52 रविवार ना आने की प्रायिकता लीप वर्ष में, इसका मतलब समझ जाइए वो 53 रविवार आने की बातें कर रहा है। बिल्कुल सिंपल काम है, कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही सावधान तरीके से आप लोग करोगे। कभी कभी बिल्कुल साधारण क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है और बच्चे लोग नहीं कर पाते हैं। किसी एक बच्चा है, उसका पैदा होने की प्रायिकता दिसंबर माह में क्या होगी, तो माता लगाने की जरूरत नहीं है। कुल माह कितने होते हैं, कुल माह 12 होते हैं। दिसंबर कितनी बार आता है, 1 बार आता है, 1/12। ऐसे अक्षर से ऐसे महीने में पैदा होने की बच्चे की क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रायिकता होगी, जो जे अक्षर से प्रारंभ होता हो। किससे, जे अक्षर से। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिमाग को ठंडा रखिए और सोचिए। जनवरी के बाद फरवरी आता है, फरवरी नहीं है, मार्च नहीं, अप्रैल नहीं, जून यस, जुलाई यस, अगस्त नहीं, सितंबर नहीं, अक्टूबर नहीं। मैं नहीं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा महीना चाहिए जो जे अक्षर से। केवल 3 ही महीने हैं, जनवरी, जुलाई एंड जून। इट मीन्स क्या हुआ, तो 3/12, 1/4। बिल्कुल कोई समस्या नहीं। देखो प्रोबेबिलिटी एक ऐसा खेल है वालों को,
जो केवल माइंड से चलाया जाएगा, इसमें ना कोई फॉर्मूला है, केवल माइंडली यदि आपके एक बार ग्रिप बन गई इस चीज की तो आप बहुत शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाओगे, हर चीज को प्रोबेबिलिटी से देख पाओगे। ये 4 पेन हैं, इन 4 पेनों में से एक पेन निकालना है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि मेरे हाथ में लाल ढक्कन वाला पेन आए, तो कोई दिमाग लगाने वाली बात है कि 4 पेन है सर के हाथ में, लाल ढक्कन वाला पेन चाहिए, तो लाल ढक्कन वाला पेन 1 है और कुल पेन कितने हैं 4, तो प्रायिकता हो गई 1/4। काले ढक्कन वाला 1/4, और ये दोनों की प्रायिकता क्या होगी, नीले ढक्कन वाले की प्रायिकता क्या होगी, नीले ढक्कन वाले की प्रायिकता होगी 1 या 2 होगी। क्यों, पक्ष में पेन कितने हैं मेरे 2 और 4, इसको 1/2 लिख सकता हूं।